दूर तलक जाएगी और दूर तलक जाएगी तो आपके कानों में भी पहुंचेगी। जिस तरह से समाज के अंदर बातें चल रही हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कांग्रेस, कुछ कह रहे हैं बीजेपी, कुछ कह रहे हैं बाबा साहब, कुछ नए तिरंगे आ गए हैं, पतंगे आ गए हैं, वो कह रहे हैं अंग्रेज बहुत अच्छे थे। अलग अलग तरह के आइटम इस देश के अंदर होते हैं, लेकिन हम बात करेंगे, हम रिजर्वेशन पे बात करेंगे। अगर रिजर्वेशन का उदाहरण देखना है तो देख लो, भाई साहब को अगर उस पे चला दिया जाए पत्थर पे, तो रिजर्वेशन वो पत्थर है, जरा दिखाओ इनको, और उसके बाद भी फर्स्ट पोजीशन आ नहीं पाते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है सीधा सीधा कि कितना भी सहारा दे दो, जब तक सामर्थ्य नहीं होगी, शक्ति नहीं होगी, संगठन नहीं होगा, और आप किसी भी संविधान को उठा ले, संविधान की रक्षा की बात कर रहे हैं, अरे सामर्थ्य जो वाहन होता है उसको रक्षा का अधिकार होता है, जो ताकतवर है वो रक्षा कर सकता है। तुमको क्या एक किताब रक्षा करेगी तुम्हारी, अगर तुम क्या उसकी किताब की रक्षा करोगे अगर तुम खुद कमजोर हो? ना तुम्हारे अंदर बौद्धिक चेतना है, ना तुम्हारे अंदर विचार है, ना तुम्हारे अंदर समझ है, और ये सब नहीं है तो जंतर मंतर पर चिल्ला कर, चीखाड़ कर कुछ नहीं उखड़ने वाला है। आज हम बात करेंगे, साहब नेता लग रहे हैं आप। नमस्कार, कांग्रेस के नेता हैं। कांग्रेस के नेता जी। पहली बार सुना था नेता तो नेता होता है। ये कांग्रेस के नेता, ये किसी और के नेता, देश के नेता। आप तो देश के नेता हैं। बिल्कुल जी, देश के। आप किसके नेता हैं? हम भी देश के नेता हैं। दो तो देश की नहीं है, कांग्रेस इस देश की नहीं है। कांग्रेस तो कहते हैं कि अंग्रेजों की बनाई हुई पार्टी थी, अंग्रेजों की, और 125 साल की बुढ़िया हो गई। अंग्रेजों ने पैदा किया था, किस लिए पैदा किया था? इतिहास में लिखा हुआ है कि भारतीयों को बेवकूफ बनाने के लिए, कोई भारतीयों में बल ज्यादा आ रहा था। लेकिन महात्मा गांधी ने जब 1947 के बाद ये एनडीए और इंडिया के बंधुआ प्रवक्ता है, ऐसा है क्या? बंधुआ हैं आप? सही बात है। मैं फौजी साहब की जो बात है, मैं इसका समर्थन करता हूँ। आप बंधुआ हैं? मैं पहले बता रहा हूँ, समर्थन करता हूँ। क्या बात पहले पूरी हो लेने दिया करिए। तो क्योंकि जनता जाने तो सही, और आज देश में यही हो रहा है। क्या हो रहा है कि कहीं आरएसएस का विचारधारा, कहीं इस्लामिक विचारधारा, कहीं आईएस विचारधारा, ये सारे विचारधाराओं से देश के विषय पर नहीं सोचा जा रहा है। अच्छा, आपने बड़ा अच्छी बात कही। देखिए, बड़ी सुंदर बात कही इन्होंने सनातन विचारधारा शब्द यूज नहीं किया, आरएसएस विचारधारा किया, लेकिन इन्होंने वहीं दूसरी मजहब की तरफ इस्लामिक विचारधारा कहा, वहां कट्टरपंथी शब्द नहीं कहा। क्या कहेंगे आप? इस्लामिक विचारधारा खराब है? कोई धर्म नहीं सिखाता साहब। ये अरे सर, नफरत सिखा, ये कह रहे हैं भाई साहब। अरे पहले पूरी बात सुनिए, पहले मेरी पूरे सवाल सुन लीजिए। इन भाई साहब ने, जो कांग्रेस है, इन्होंने कहा कि आरएसएस की विचारधारा और इस्लामिक विचारधारा एक जैसी है। इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है, इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है, चाहे वो इस्लाम हो या सनातन धर्म हो। सनातन नहीं बोला। देखिए, मैंने ISI कहा, आपको शायद सुनने में ISI RSS बोला था, पूरी RSSI और इस्लाम बोला था। बता रहा, इस्लामिक जो विचारधारा। सुनिए मेरी, आप बताइए, ठीक है? इस्लामिक विचारधारा बोला नहीं बोला इन्होंने? हम देखिए, अब ये पलट रहे हैं, नहीं पलट रहे। हम किसी भी विचार, जो कट्टरता विचारधारा है, हम किसी भी धर्म का समर्थन नहीं। इस्लाम में कट्टरता है? मैं क्या कह रहा हूँ, चाहे इस्लाम हो, कोई भी धर्म हो, हम इंसानियत के साथ हैं। तालियां बजा दो एक इनके लिए कि अगर इस्लाम में कट्टरता है तो ये इसको भी नहीं फॉलो करेंगे। आप क्या कहोगे? सर, मैं तो क्या कहूँगा, देश की जो परिस्थितियाँ है, ये देश की परिस्थितियाँ जो गंभीर परिस्थितियाँ बनी हुई है, आज एक भाई दूसरे भाई से लड़ने को तैयार है, एक दूसरे पे अत्याचार हो रहे हैं, जिसको आप जंतर मंतर पे देख। सारे साहब क्या बात कर रहे हो? कब नहीं लड़ते हैं भाई? कब नहीं लड़ते हैं? कब नहीं लड़ते थे? अगर नहीं लड़ते होते तो ना मुगल आते ना अंग्रेज आते। लड़ रहे थे ना भाई हमारे आपस में, तभी तो आए। उस टाइम पे भाईचारे के लिए नहीं लड़ रहे थे, उस टाइम पे एक राज के लिए लड़ रहे थे। तो आज किसके लिए लड़? और आज जो है मेरा बंधुआ मतदाता है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कुलदीप यादव। आपका नाम? मेरा नाम मेहताब हिंदुस्तानी है। मुझे खुशी है। रुकिए। आप कुलदीप, आप मेहताब, आप दोनों आपस में लड़ेंगे?
ये राम और रहीम की जोड़ी है। जब देखिए आपकी बात का करारा तमाचा दे रहे हैं कुलदीप और मेहता। आप कह रहे हैं भाई भाई से लड़ रहा है, क्या लड़ रहा है? अरे ये करारा तमाशा नहीं है, ये जो बात है ये बंदवा भाई मुंह में राम बगल में छुरी तो नहीं है, छुरी तो नहीं है। मेरी बात सुनिए, देखिए कहने का तात्पर्य है कि हम फौजी साहब को बताना चाहेंगे कि आज देश जिस दिशा पे चल रहा है, इस दिशा पे हमें गहराई से सोचना पड़ा। अरे दिशा सुन लीजिए, क्या दिक्कत है? दिशा पूरा देश के लिए मतदान कब करेगा? ये तो इंडिया का बंदवा मतदाता है, आजाद होकर देश के लिए भी कभी मतदान करेगा। देश क्या अज्ञात है, देश क्या अदृश्य है, देश की एंटिटी कोई तो प्रेजेंट करेगा। कौन है जिसके लिए मतदान कर दें? कौन है देश के लिए? क्या 150 करोड़ लोगों में 543 योद्धा नहीं है जो देश के लिए काम करते हैं? कैसी मजाक करते हैं? बिल्कुल, ये मजाक वाली बात लग रही है। और को आज आप खुद इतने पढ़े लिखे हो, आप लड़े हैं चुनाव भैया, पहले ही आप हो रहे योद्धा। हमारी योग्यता नहीं है। भाई साहब वो कहते हैं कि हर घर से शहीद निकले लेकिन मेरे घर में शहीद ना हो। देखिए ये जैसे ही नेता बनेंगे आप वो लोग, सुनो मेरी बात सुनो, आप वो लोग जो कहोगे 543 नहीं मिल रहा है इस देश में, 543 नहीं मिल रहा है, कोई कोशिश करेगा ना घर से, तो पहले क्या कहोगे? आप जैसे लोग कहेंगे नेता बनने चला है, चमकने चला है, फिर कहेंगे चोर है, फिर उसका मोराल आप लोग डाउन करते हो और आप लोग ही पार्टियों को वोट देते हो। देश के लिए बात, हजारों लोग देश के लिए, राजनीतिक पार्टी के लिए बात करने वाला ना हो, आए हम वोट देंगे। देश के लिए बात करते हो, पहले सुन लीजिए, पार्टी के लिए बात करते हैं, इंडिया और इंडिया किसके लिए बात करते हैं? मोदी और राहुल के लिए बात करते हैं, देश के लिए बात करता है क्या? तो आप करोगे बात? हम कर रहे हैं ना, हम तो कर रहे कह रहे हैं। तो खड़े हो ये भी मैदान में। चुनाव ही सबसे बड़ी बात है क्या? कहना, शुरुआत करना, आप जैसे में से आप जब चुनाव बड़ी बात नहीं है तो आपने यूं क्यों कहा कि 543 लोग होने चाहिए? क्या जरूरत है? करते रहो देश के लिए बात, ये अपनी राजनीति करते रहेंगे, तुम देश के लिए बात करते रहो, क्या दिक्कत है? राजनीति का एक समय है, राजनीति खत्म होगी, खत्म होगी, ना कभी खत्म हुई थी ना कभी खत्म होगी। पहले तलवार से राज मिलता था, ये अब मिल रहा है वोट से। तो ये तो भाई डिक्टेटर किस्म के आगे कह रहे वोट से राज मिलता है तो वोट ही हटा दो। देखिए मैं इस बात का इनका समर्थन नहीं करता हूँ कि ये बधुआ मजदूर बता दिए। तो देख रहे हैं हमारे पीछे अगर कैमरा आप घुमाते हैं तो एक बाबा